टाइम वेस्ट हो रहा है, मगर कुछ लोगों को जहमत देनी है मुझे। मोहम्मद ज़ुहैर 466-526, प्यारे दोस्त ऊपर आ जाओ। खान 47 क्या था इस क्लास में कवर करने का। कुछ चीज़ें थी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जो बस अभी हमने शुरू किया था, और गालिबन अभी सिर्फ 1 ही घंटा है हमारे पास। सेकंड चीज़ थी एनिमेशन, ठीक है, किस तरीके से एनिमेशन वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। और तीसरी चीज़ जो टारगेटेड थी वो थी कलर थ्योरी। कलर थ्योरी का मकसद ये है कि जो आप गंडा गुला बना रहे हैं, इस तरीके से आपको ये आइडिया लेना है कि यार मैं कौन कौन से कलर चूज़ करते हुए अपना प्रोजेक्ट बनाऊँ, ठीक है। वो इस क्लास में नहीं होगा, प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में। तो अभी हम आ जाते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। आपको कुछ चीज़ें उबैद भाई अभी बता के गए, वो बेसिकली हेडर का डिज़ाइन था, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं, फ़ॉन्ट साइज़, फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़, ये सब तो मैंने पढ़ाई भी है, फ्लेक्स वाला जो कॉन्सेप्ट था पूरा, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़, बैकग्राउंड कलर, ये चीज़ें आप में से कौन ऐसा है जो कहते हैं यार मुझे समझ नहीं आती या मुझे नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। और इसके अलावा कौन ये कह रहे हैं कि मुझे पता ही है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं हेडर की, थोड़ा सा हम जो है ना कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक वेबसाइट में ओपन करता हूं, अगर वो खुल जाए तो मैं आपको वो दिखा दूंगा। आप सबको स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है। अब हमने बेसिकली अप्रोच शुरू करी हेडर को रिस्पॉन्सिव बनाने की, लेकिन उसमें एक चैलेंज है जो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। अब देखिए, मैं स्क्रीन साइज जो है ना आहिस्ता आहिस्ता से स्क्वीज़ करूँगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं हुआ क्या, सर बर्गर आ गया, हैमबर्गर आइकन आ गया, जैसे हैमबर्गर आ गया। और उसके अंदर जाके एक मेन्यू के अंदर चीज़ें चली गई। इस लेवल पे ये चीज़ अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्योंकि इस वक्त आपको उस पर्टिकुलर कोड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम एक सिंपलेस्ट डिज़ाइन पिक करते हैं, सिर्फ ये समझते हैं कि यार स्क्रीन साइज़ की कैलकुलेशन की बेसिस पे प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। पहले कोर्स सीएसएस से करेंगे, फिर कोशिश करेंगे टेलविंड से भी कर लें, और फिर टाइम बचा तो मज़ीद टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने एक चीज़ पहले से बनाई हुई है जो कि लिंक था असाइनमेंट से, ठीक है। असाइनमेंट में मैंने आपसे कहा था कि यार एक प्रोफाइल सेक्शन हमें बनाना है, ठीक है। उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है, मज़ीद कुछ काम करना है। आप सब ऑरेंज ऑरेंज नज़र आ रहे हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, पिंक कर देता हूँ तो सब पिंक पिंक नज़र आएंगे। अब मैं एक नया पेज बनाता हूँ, उसमें आप मुझे बताएं एक पर्टिकुलर बेसिकली कंटेनर बना दें, उसमें कुछ कंटेंट डाल दें, और देखते हैं मुख्तलिफ साइज़ पे उसकी विड्थ, हाइट या उसका बैकग्राउंड कलर कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। जरदाम भाई असेंबली थोड़ी सी मसला कर रही है, अगर देख सकें तो प्लीज़। अल्लाह क्या करे। डॉक्टर का जरदाम भाई एमरजेंसी के लिए कोई है? हाँ, कोई बेहोश हो गया है। परेशान नहीं, अल्लाह खैर करेगा भाई। पानी की बोतल है किसी के पास? ये वाला है, ये थोड़ा सा मार देना। कोई चीज़ खोल लो, व्हाट्सएप खोल लो, मुझको लिख लो।
बस यार भाई के ऊपर डिपेंड करता है। भाई ने आज ही रात को ही कर दिया तो मैं तकरीबन सुबह फजर तक करूँगा, मुझे 4 बजे तक कर देना। अच्छा एक काम करते हैं, बाकी सब फोकस करते हैं क्लास पे, वरना ऐसा नहीं आप सब भी बेहोश हो जाए गर्मी के वजह से, वो मैं नहीं चाहता हूँ। आप कंटेंट पढ़ते रहेंगे तो शायद बेहोश ना हो। अरे यार क्या करें, मजबूरी है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान। अच्छा जो जो बेहोश नहीं हुआ वो तो कंसंट्रेट कर सकता है, ठीक है। देखिए एक कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। आप मुझे बताएं कंटेनर कैसे बनता है, जल्दी जल्दी बताते जाएं और मैं इसको कोड करता हूँ। एक डिव बनाया क्विकली, ठीक है। डिव का एक क्लास नेम देंगे, क्लास नेम क्या हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। एक चीज़ बताएं, आपने पेज डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस का पढ़ा, मॉड्यूल डॉट सी एस एस की फाइल के बारे में नहीं पढ़ा, ठीक है। अभी काम करते हैं साथ साथ वो भी कवर कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए। आपको याद हो लास्ट क्लास में या पिछली जितनी भी क्लासेस हैं उसमें स्टाइल कहाँ डिफाइन करते हैं, सर ग्लोबल डॉट सी एस एस। ज़बरदस्त, जूम कर लो, ठीक है। विजिबल है, सबको विजिबल है, ठीक है। देखें शुरू से ही बना लेते हैं। मैं यहाँ पे शायद मुझे भी नज़र नहीं आ रहा है, ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाते हैं, एक पेज का क्या नाम रखें, जल्दी जल्दी बताएं, कुछ नहीं बताएं। कंपोनेंट रख दे सर। रिस्पॉन्सिव, ठीक है। और फिर आपका प्रोसेस क्या, आप क्या करते हैं उसके अंदर पेज डॉट टी एस एक्स, ठीक है। ज़बरदस्त, टी एस एक्स का मतलब क्या है, टाइप स्क्रिप्ट टेम्पलेट फाइल लॉजिकल फाइल, ठीक है। टी का मतलब है टाइप स्क्रिप्ट की लॉजिक, और वो जो एस एक्स है बाद में वो टेम्पलेट की इंडिकेशन। मेक सेंस? देखें अब हमने जो भी स्टाइलिंग जो ग्लोबल डॉट सी एस एस में डिफाइन की थी उसका मकसद ये कि पूरी एप्लीकेशन के अक्रॉस वो स्टाइल्स अप्लाई होंगे, समझ रहे हैं? लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर पेज पे या एक कंपोनेंट पे एक मखसूस किस्म का स्टाइल अप्लाई हो, तो उसके लिए मुझे एक सेपरेट फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। मैं उस सेपरेट फाइल से स्टाइल्स इंपोर्ट करूँगा उस कंपोनेंट के अंदर, तो होगा क्या, सिर्फ वो स्टाइल उसी कंपोनेंट की बाउंड्रीज के अंदर एप्लीकेबल होंगे। अब उसका मेथड क्या है, जहाँ आपने पेज डॉट टी एस एक्स की फाइल बनाई वहीं एक और फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रखेंगे पेज डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस, ठीक है। अब डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस क्यों है, उसकी टेक्निकलिटीज़ में हम जाके बाद में अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी समझने के लिए सिर्फ फाइल बना लेते। तो मैंने क्या किया, मैं एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम है, रिपीट करें मेरे साथ, बन गई, ठीक है। पेज डॉट टी एस एक्स पे आते हैं, कंपोनेंट बनाने के लिए एक जो है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जो भी है, या मैं बेसिकली एक फंक्शन बना लेता हूँ और इसमें किसी का कोई सवाल, यहाँ भी सबको क्लियर है, नहीं घूम रहा ना, ये तो मसला नहीं पीछे क्लियर है, खराब है, इसका ऊपर से खराब है। रिपीट कर दो, कहाँ से रिपीट कर दो, शुरू से, अच्छा। मैं ऐप के फोल्डर में आया, अब सब साथ है, अटेंशन यही है,
एक नया पेज बनाना है तो प्रोसेस क्या है? जो यहाँ से पूछने दो यार प्लीज, सॉरी, आप पता है जो कह रहे थे नहीं समझ आया। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? एक फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम क्या रखें? रिस्पॉन्सिव। ठीक है, उसके अंदर पेज का कोड रेंडर करने के लिए क्या करेंगे? पेज डॉट TSX की फाइल बनाएंगे। ठीक है, अब मैं ये साइड पैनल बंद करता हूँ और एक बेसिकली कंपोनेंट बना लेता हूँ। कोई सवाल यहाँ तक? सबको क्लियर है? फिर समझते हैं थ्योरी। हम बात कर रहे हैं किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिव स्टाइलिंग की। रिस्पॉन्सिव हटा दें तो क्या रह गया? स्टाइल्स। जितनी भी पिछली क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि यार स्टाइल जो है वो कहाँ डिफाइन करने हैं? ग्लोबल डॉट CSS। अब इस फाइल का अगर आप नाम पढ़ें तो क्या है? ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब क्या? अक्रॉस दी एप्लीकेशन, पूरी एप्लीकेशन के अक्रॉस। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई स्टाइल वहाँ डिफाइन किया तो वो पूरी एप्लीकेशन पे एप्लीकेबल है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे थोड़ा सा सोचिएगा, एक जगह पे मेरी एप्लीकेशन का जो प्राइमरी कलर है या जो मेन थीम कलर है वो पर्पल है। मैं गया, मैंने बटन का स्टाइल डिफाइन किया, बटन बैकग्राउंड कलर या कलर पर्पल, ग्लोबल डॉट CSS में। मेक सेंस? अब मैं बना रहा हूँ लॉग आउट का कंपोनेंट, साइन आउट का कंपोनेंट। साइन आउट का बटन किस कलर का चाहिए? रेड कलर, मोस्टली रेड होता है। तो अब जब मैं अगर ग्लोबल डॉट CSS पे डिपेंड कर रहा हूँ तो होगा क्या? हो सकता है वो ओवरराइड कर दे, साइन आउट या लॉग आउट का बटन भी पर्पल आ रहा हो। समझ रहे हैं? ठीक है, तो इसकी वजह से इस पर्टिकुलर इशू को सॉल्व करने के लिए हर कंपोनेंट या हर पेज के साथ उसकी हम एक एसोसिएटेड, उससे इंटरलिंक या लिंक एक सेपरेट स्टाइल फाइल बना सकते हैं। जिस तरीके से हम पेज डॉट TSX लिखते हैं उसी तरीके से अगर मैं लिखूँ पेज डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, उसका मतलब ये है कि वो उस पेज के साथ लिंक्ड CSS फाइल है। समझ आ गया? यस सर। अब हमने फोल्डर क्या बनाया? रिस्पॉन्सिव। यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ और उसका नाम क्या है? सब जोर से बोले प्लीज। पेज डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। ज़बरदस्त। पेज डॉट TSX में एम्प्टी कंपोनेंट है। ठीक है, सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा है लेकिन कंटेंट उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा स्टाइल का काम करेंगे और थोड़ा सा आपको समझने की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले एज अ डेवलपर मैं सोचता हूँ कि यार एक पेज होगा तो पेज के अंदर सबसे पहले एक इंक्लोजिंग कंटेनर होगा, एक कंटेनर होगा, एक बक्सा होगा जिसके अंदर पेज के एलिमेंट आएंगे। उस बक्से को हम क्या कहते हैं? डिव। तो मैंने बना लिया एक डिव। ठीक हो गया? यस सर। ये डिव आ गया अच्छा सा। इस पे कोई क्लास का नाम मुझे बता दें। कंटेनर। ठीक है, अब उसके अंदर एक कोई सेक्शन होगा। ठीक है, कोई कंपोनेंट होगा। यहाँ पर एक और डिव बना दें। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक और नया डिव बना रहा हूँ और इसकी क्लास बताएं क्या रखूँ? टेस्टिंग रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव मिसाल के तौर पर फिलहाल यही काफ़ी है। मेक सेंस? समझ आ गया? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको लिंक कैसे करना है उस पेज डॉट मॉड्यूल डॉट CSS की फाइल के साथ। तो सबसे पहले हम काम क्या करते हैं, हम जाते हैं पेज डॉट मॉड्यूल डॉट CSS की फाइल में और थोड़े से स्टाइल्स डिफाइन करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमने डिफाइन किया था कंटेनर या जो डिव सेक्शन था उसकी क्लास क्या थी? कंटेनर दी सर। कंटेनर। स्टाइल डिफाइन करने के लिए क्या यूज़ करता हूँ मैं? डॉट कंटेनर। ठीक है, अब कुछ बताएं इसमें से क्या? हाँ, विद कितनी रखें? सर 500। सर
500 बीच में दे दो। 100 px नहीं, अब ये यही चीज़ समझानी है। ओके, समझे? देखिए मैं चाह रहा हूँ कंटेनर है ना, कंटेनर हमेशा किस पे होगा? फुल विड्थ पे। कंटेनर है किस पे होगा? फुल विड्थ पे। अगर px रखूँगा तो लिमिटेशन क्या है? या तो इतना होगा या इतना होगा या इतना होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इतनी बड़ी स्क्रीन ले आऊँ तो वो कंटेनर उस पर कितना नज़र आएगा? इतना ही नज़र आएगा। क्यों? साइज़ की लिमिटेशन डिफाइन कर दी। मैं चाह रहा हूँ यार ऐसा ना हो, जितना स्क्रीन साइज़ हो ना उतनी ही वो विड्थ ले ले। वो कैसे होगा? 100%। तो आपने अब यहाँ पे नया क्या पढ़ा कि एक तो यूनिट है px जिसको हम क्या कहते हैं? पिक्सल। लेकिन अगर मुझे परसेंटेज में डिफाइन करनी है तो मैं अगर वैल्यू के साथ परसेंट लगा दूँ तो इसका मतलब ये कि मैं उसके ज़रिए भी डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, परसेंटेज का क्राइटेरिया बहुत ज़रूरी है, समझना है। अब आते हैं हाइट पे। हाइट कितनी रखूँ? 100% रखिए सर, ये बिल्कुल। लेकिन अब हाइट का आपको कॉन्सेप्ट ये समझना है कि हाइट एक्चुअली 100% लेती नहीं है पूरा स्क्रीन साइज, उसकी कुछ लिमिटेशन है। तो इसलिए हमें ब्राउज़र या बेसिकली जो स्टाइलिंग रूल है उन्होंने चंद कुछ और यूनिट डिफाइन किए। वो दो यूनिट क्या कहलाते हैं? व्यू विड्थ और व्यू हाइट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कमेंट में ऐड कर देता हूँ यार, ये नोट डाउन करना भाई प्लीज़। ऐसा नज़र आ रहा है मुझे, इस जगह में क्या काम करूँगा? 12 की कोशिश करते हैं। व्यू विथ और दूसरा मैंने क्या कहा? व्यू हाइट। ठीक है, नज़र आ रहा है? थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हुई है, क्यों? वहाँ पे कुछ हुआ है क्या? कोई भाई बेहोश हो गए? क्या हुआ? क्या मसला हो गया? यार आप लोग सब बैठ गए, बैठ गए। अरे वैसे सही है यार, मैंने कंप्लेन रेज की है कि यार गर्मी बहुत है। सलामत पहुँच जाए। शुरू करें? शुरू करें? हाँ से आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। मैंने आपसे बात की व्यू विथ और व्यू हाइट पे। टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा अगर आप अंडरस्टैंड करें तो क्या कह रहा है? व्यू विथ, व्यू हाइट। व्यू यहाँ पे कह रहा है भाई स्क्रीन की जितनी भी विजिबल हाइट या विजिबल या व्यूएबल विथ है वो वाले यूनिट है। अब मिसाल के तौर पे अगर मुझे हाइट पूरी व्यू के हिसाब से सेट करनी है ना तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूँगा? 100 व्यू हाइट। 100 व्यू हाइट का मतलब है कि जो विजिबल हाइट है जो मुझे स्क्रीन पे नज़र आ रही है उसका 100%। इसको क्या करें? 100 व्यू हाइट। ठीक है, अब इसको एक बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं जल्दी से, कोई भी बता दे रैंडम सा। नेक्स्ट स्टाइलिंग क्या थी? जो कंटेनर के अंदर जो डिप था उसका क्या था? उस टेस्टिंग रिस्पॉन्स। कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ पे और फिर आगे चलते हैं। बताएं इसका कुछ। अब इसकी विड्थ और हाइट हम जो है ना वो एक पर्टिकुलर लिमिटेड डिफाइन कर लेते हैं।
विथ मैंने दी 200 px, हाइट मैंने दी, बैकग्राउंड कलर वाइट, बॉर्डर रेडियस पता है, यस सर पता है। समझ तो आता होगा यार। इतना काम हो गया, यही कर रहे थे हम ग्लोबल CSS में। यस सर। और स्टाइल क्या हो रहा था, लग रहा था। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दो ना, ठीक है। अब सिर्फ एक चीज़ रह गई, इस पेज डॉट मॉड्यूल CSS की फाइल को लिंक करने किससे, कंपोनेंट की फाइल से। सही है, सर। सही है। यस सर। पूछना पड़ता है, आप जवाब नहीं दे रहे, क्या करूँ। स्टेप नंबर 1, जो फाइल है वो इंपोर्ट होगी। यस सर होगी। सही है, कैसे इंपोर्ट होती है, इंपोर्ट, ठीक है, फ्रॉम चलें पहले ये इसको कवर कर लेता हूँ। इंपोर्ट क्या, फ्रॉम, इधर कहाँ से? इंपोर्ट क्या करना है, वो फ्रॉम पाथ। अब क्या जो है ना, आपको सिर्फ रेफरेंस देना है, ठीक है। मैंने चाइना से डैश इंपोर्ट किया, अब चाइना पाथ हो गया, इंपोर्ट क्या किया, वो क्या है, प्लास्टिक है, खिलौन है, और क्या हो सकता है, रोबोट्स है, ठीक है। तो वो जो क्या जो है बीच में, वो डिफाइन करना पड़ेगा आपको। अब ये किया जो है ना, ये इंडिपेंडेंट है, आपके ऊपर है, आपकी समझ बूझ के ऊपर है, आप इससे कुछ भी कह सकते हैं। तो अभी क्योंकि हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी स्टाइल्स की, तो मैं क्या लिखूंगा, इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम, ठीक है, पाथ। अब जैसे ही मैंने डॉट स्लैश लगाया, मेरे पास क्या दे रही है, पेज डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। यहां तक किसी का सवाल, नहीं सर। पीछे वालों को समझ आ रहा है, पीछे वालों को समझ आ रहा है, ठीक है। अब आखिरी जो चीज़ रह गई है, वो सिर्फ इसे अब यूज़ करना रह गया, ये ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होगी, ये सिर्फ डिफरेंस है ग्लोबल CSS के अंदर और कंपोनेंट वाली फाइल जो है उसकी CSS में। इसके अंदर हमें वेरिएबल को रेफरेंस करना पड़ेगा। कैसे, मैं ये डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता हूँ, कंटेनर है, मुझे स्टाइल्स को रेफ़र करते हुए उसके अंदर से कंटेनर निकालना पड़ेगा, स्टाइल्स को रेफ़र करते हुए उसके अंदर से टेस्टिंग रिस्पॉन्सिवनेस निकालना पड़ेगा। ये कैसे होता है, अभी देख लेते हैं। सबसे पहले कोटेशन वाली जो चीज़ है वो रिमूव की, और क्या लगाया मैंने, कर्ली ब्रेसेस। वजह, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टाइल एज अ वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, तो वो कोटेशन के अंदर काम नहीं करेगा। हमेशा कोड किस चीज़ के अंदर काम कर रहा होता है, लॉजिकल कोड कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, स्टाइल्स, उसने ऊपर से रेफरेंस कर दिया, और उसके अंदर से मुझे क्या निकालना है, डॉट कंटेनर, ठीक है। अब ये ले लेगा वहाँ से स्टाइल्स, समझ आ गई, यस सर। किसको नहीं आया, पूछे सवाल, सवाल पूछे। स्टाइल्स ये रहा, स्टाइल्स की फाइल के अंदर क्या है, कंटेनर। मैंने क्या किया है, स्टाइल्स डॉट कंटेनर, समझ आ गया। और किसी का सवाल, और किसी का सवाल, किसी का सवाल है, नो सर। पूछ लो यार, पूछ लो, नहीं समझ आ रहा पूछ लो, नीचे करो ना या ऊपर। अच्छा, मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाऊँगा, आप मुझसे क्लास के बाद पूछ लीजिए। किसी का कोई और सवाल, सवाल क्लियर है, मुझे हाथ उठा के बता दो प्लीज़। मैं लंबी बहुत करता हूँ, माजरत, समझ आ गया सबको, ठीक है। अगला जो है वो ये क्लास है सिमिलर, बस मुझे क्या करना है, ये रिमूव करना है, और फिर टेस्टिंग रिस्पॉन्सिवनेस। और टेस्टिंग रिस्पॉन्सिवनेस बेसिकली क्या है, ये रही क्लास, ठीक है।
अब शुरू करते हैं इसका व्यू देखना। उससे पहले सिर्फ मुझे एक छोटी सी चीज़ करनी है जो कि मैं आपके लिए स्किप कर दूँगा, और वो है आ रहा है नज़र व्यू? यस सर आ रहा है। ठीक है, हमने यही लिखा था ना कोड में, जैसे यही बैकग्राउंड लिखा कलर पूरा हो, व्यू हाइट उसकी पूरी आ रही हो, ठीक है, और उसके अंदर एक कंटेनर हो जिसका बैकग्राउंड कलर वाइट हो। अब मुझे एक बात बताएं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेसिकली फ्लेक्स का कॉन्सेप्ट। वो करता क्या था, एलिमेंट्स को अलाइन कर देता था, सेंटर अलाइन, न्यू बीच में, और उसके आगे दरमियान स्पेसिंग डाल देता था। था। यस सर। अब ये मुझे बताएं, वो जो फ्लेक्स वाला जो सिस्टम था वो किस पे अप्लाई होगा, कंटेनर पे या टेस्टिंग रिस्पॉन्सिवनेस पे? सर कंटेनर पे। कौन कौन कह रहा है कंटेनर पे, और कौन कौन कह रहा है टेस्टिंग रिस्पॉन्सिवनेस? और बाकी वहाँ भी सब क्या कर रहे हैं? नहीं समझ आ रहा, पूछ लो। वहाँ से रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, कोई सिस्टर वॉलंटरी खड़ी होकर बता सकती है? आप पूछ सकती हैं। हाँ पूछे, खड़ी हो जाए, अपनी जगह पे खड़ी हो जाए। सर इस टॉपिक को ज़रा समराइज कर दीजिएगा। लिंक, अच्छा लिंक का टॉपिक वो राउटिंग से एक अजम्पशन ये करते हैं, वो लिंक नहीं है इसको, यही सिंगल पेज है, इस पर सिर्फ रिस्पॉन्सिवनेस समझ है, ठीक है। अगर कहेंगे तो मैं हेडर भी हटा दूंगा, मगर वो फिर लंबी हो जाएगी, ठीक है। इस वक्त सिर्फ ये समझे यही पेज है, इसमें कंटेनर बनाया, इसमें किसी का सवाल है? कोड मिल जाएगा यार, कोड का मसला नहीं, कॉन्सेप्ट समझो यार। मुझे लग रहा है समझ नहीं आया, क्यों वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा? सर शायद डिस्प्ले नहीं पता हो। डिस्प्ले हाथ तो उठा दे, थोड़ा स्पीड हो गया, कहाँ से स्पीड लग रहा है यार? बताओगे नहीं तो पता नहीं चलेगा, खड़े हो बताओ। सही है, चलो कोई बात नहीं। ग्लोबल CSS तो समझ आती है, उससे कर लें। उससे कर लेते हैं यार, अगर समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अच्छा, आप लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, पहले मुझे हाथ उठा दें, जिसको समझ आया वो सही से हाथ उठा, ठीक है, और जिसको नहीं आया अब वो हाथ उठा, ठीक है। मैं ग्लोबल CSS से कर लेता हूँ, 2 मिनट लगेंगे। ठीक हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं कोड दिखा दे रहा हूँ। global.css की फाइल से आप सब वाकिफ है? उसके अंदर 2 स्टाइल्स लिखे हैं, डॉट कंटेनर और डॉट टेस्टिंग रिस्पॉन्सिव। और पेज डॉट TSX की फाइल में सिर्फ एक कंपोनेंट है जिसमें एक कंटेनर बना हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, टेस्टिंग रिस्पॉन्सिव। इसमें किसी का सवाल? अब ये किसको समझ आ गया, और ये भी किसको समझ नहीं आया, तो समझना नहीं चाह रहे शायद, ठीक है। फिर भी अगर सवाल भी नहीं पूछेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, सॉरी। अब आ जाए अगली चीज़ पे। मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था यार, अटेंशन रखेंगे तो समझ आएगा। मुझे डिस्टर्बेंस ज़्यादा नज़र आ रहा है, प्लीज़, टाइम कम है, हमें कवर करना है।
मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट समझाया था पिछली क्लास में फ्लेक्स के, जो कि बेसिकली जब स्क्रीन श्रिंक हो रही थी तो एलिमेंट ऑटो अलाइन हो रहे थे, ठीक है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी है पोजीशन का, उसे हम अभी रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन अब जो है हम आ जाते हैं बेसिकली स्क्रीन साइज़ के हिसाब से ऑब्जेक्ट्स या कंटेनर की डायमेंशन को कंट्रोल करना। अब सबसे पहली चीज़, ये कंटेनर इस वक्त स्क्रीन में बहुत छोटा सा नज़र आ रहा है इस कोने में, ठीक है। इसकी साइज़ को बड़ा करते हैं। बड़ा कैसे होगा? सिंपली ग्लोबल डॉट CSS में जाके उसकी विड्थ और हाइट इंक्रीज़ करनी है। विड्थ मुझे बताएं क्या रखूँ? 500 और हाइट 500। मैं यहाँ पर आता हूँ, साइज़ बढ़ गया। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर कंटेनर के अराउंड अगर मुझे स्पेस ऐड करना है तो वो कैसे होगा? मार्जिन से। मार्जिन क्या रखो? मार्जिन कंटेनर पे लगेगी या टेस्टिंग रिस्पॉन्सिवनेस में? कौन कह रहा है कंटेनर पे? कौन कह रहा है टेस्टिंग रिस्पॉन्सिवनेस पे? टेस्टिंग रिस्पॉन्सिवनेस पे लगेगी, ठीक है। अगर मैं पैडिंग की बात करता हूँ तो वो कंटेनर पे लगेगा, ठीक है। ऊपर से भी मार्जिन दे रहा है, इसका मतलब हम क्या करते हैं? पैडिंग लगा दें, वो ज़्यादा बेहतर लगेगा। ठीक है, यस सर, ऐसा तो नहीं मैं जल्दी चला गया, मजा आ रहा है। यस सर, हाँ ठीक है। अब ये डिज़ाइन किस पे चल रहा है इस वक्त? डेस्कटॉप पे। अब समझे, मैं चाहता हूँ यार जब मोबाइल पे आए ना, जब 300px की स्क्रीन हो तो उसका साइज़ श्रिंक हो जाए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम कोर्स CSS के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो क्या कहलाता है? मीडिया क्यूरीज। इससे कौन कौन फेमिलियर है? अब वो हम अभी पढ़ेंगे, उसका कोई मसला नहीं। अब लाइन नंबर 42 पे मैं एक सेंटेंस लिखूंगा जो आपको फोकस करना है, ठीक है। कमेंटेड टेक्स्ट है, एक एक कीवर्ड हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कीवर्ड @ मीडिया। इसका मतलब ये कि हम भाई मीडिया क्यूरी डिफाइन करना शुरू करें, ठीक है, ठीक है। @मीडिया, ठीक है। और ये ओनली का कीवर्ड है, इसकी डेप्थ में इस वक्त नहीं जाते, फिलहाल इसे एज इट इज़ ऐसे ही ऐड कर देते हैं, बाद में देखेंगे क्या होता है। मीडिया क्यूरी ओनली फॉर स्क्रीन। स्टेटमेंट समझ आ रहा है? कंडीशन क्या है? एंड। कंडीशन ऐड करने के लिए क्या कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं? एंड। और फिर अगर ऊपर देखें तो ब्रैकेट के अंदर हम विथ डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है? मैक्स विथ, और उसमें कोई भी वैल्यू रख देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपसे 300px कह रहा था तो मैं 300px रख देता हूँ। अब इसे ब्रेक डाउन करते हैं। ये कह रहा है क्यूरी अप्लाई करो या स्टाइल्स अप्लाई करो ओनली फॉर स्क्रीन जहाँ तक स्क्रीन की मैक्सिमम विड्थ या मैक्सिमम स्क्रीन की चौड़ाई 300px हो। अगर 300px से ऊपर जाए, 301 हो जाए, तो वो स्टाइल एप्लीकेबल ना हो। उर्दू का तर्जुमा समझ आ गया? ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ मेरा जो रिस्पॉन्सिव या टेस्टिंग रिस्पॉन्सिव कंटेनर है, जब वो 300px के अंदर जाए तो मुझे क्या करना है? उसकी विड्थ को डिक्रीज़ करना है, सही है। मैं चाह रहा हूँ क्योंकि अगर स्क्रीन साइज़ 300 है और कंटेनर साइज़ 500 है तो वो एक्सपेंड करेगा, स्क्रीन से बाहर निकलेगा। तो मैं क्या करता हूँ? मैं जाता हूँ यहाँ पे सेम वही टेस्टिंग रिस्पॉन्सिव की क्लास को डिफाइन करना है।
डॉट टेस्टिंग रिस्पॉन्सिव, ये सजेशन भी दे रहे हैं मुझे। फिर क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट, और जो जो स्टाइल्स में लिखूंगा वो ओवरराइड करेगा या ऐड करेगा। टेस्टिंग रिस्पॉन्सिव के पास बॉर्डर रेडियस है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं उसको मॉडिफाई नहीं करना चाह रहा। उसके पास बैकग्राउंड कलर है वाइट, मैं नहीं चाह रहा उसे मॉडिफाई करूँ, तो वो एज इट इज़ रहेगा, मुझे रीडिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे डिफाइन क्या करना है, विथ एंड हाइट। तो लेट्स टेस्ट विथ, मैंने कहा यार 200 px कर लो, और फिर हाइट कर लो 200 px। अब होगा क्या, बेसिकली ये विथ हाइट रिप्लेस हो जाएगी इस विथ और हाइट से जब स्क्रीन साइज 300 या उससे कम पहुंचेगा। ठीक है, यस सर। अब इसका हम रेप्लिका देख लेते हैं। स्क्रीन नज़र आ रही है, नजर आ रही है? ठीक है। ऊपर डायमेंशन नज़र आ रही है स्क्रीन नहीं की, नहीं नजर आ रही है। ये क्या है, अच्छा पढ़ना बता देता हूँ। पहली वैल्यू हमेशा क्या होगी, विद, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, हाइट होती है। हाइट। तो ये जो बेसिकली स्क्रीन पे 636 का जो नंबर दिखा रहा है वो क्या है, इसकी विद वेट है, और जो हाइट दिखा रहा है वो है 741। अब क्योंकि 636 है तो कंडीशन क्या एप्लीकेबल है, 300, तो 300 पे काम करेगा हमारा। 500, 500 विद 500 हाइट। अब इसको रिड्यूस करते हैं, ये देखें, कम कर रहा हूँ मैं, कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो स्क्रीन स्टक है? कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं सर, स्क्रीन नहीं चली। अरे सॉरी, अब नज़र आ रही है, यस सर। कितनी है इस वक्त, विद 463। कम करते हैं, कम करते हैं, देखिएगा जैसे ही मैजिक। अब मैं इसको एक एक करके इंक्रीज करता हूँ, 299 और 300 सब। जैसे ही 301 करूँगा क्या हुआ, ब्लास्ट, और 300 पे गया तो क्या हुआ, छोटा हो गया। सही है, यस सर। इतनी सी है मीडिया की ज़िंदगी आसान। किस किस को समझ आ गया, जगा दिया, शुक्र है बता दिया आपने। अब थोड़ा और खेलते हैं, फनकारी करते हैं थोड़ी सी। मैं चाहता हूँ यार जब ये 500 px पे जाए ना तो उसका कलर चेंज कर दो। क्या करें, पिंक, पिंक से नज़र नहीं आएगा, उसको डीप पिंक कर देता हूँ। मैंने बिल चेंज नहीं की थी ना, मैं 500 पे कर रहा हूँ। अच्छा, इस वक्त विद क्या है, 563। क्या हुआ, कलर चेंज हो गया सर, 500 के अंदर। हो गया, यस सर। मज़ीद कम करते हैं, 300 पे जाके क्या हुआ। साइज छोटा हो गया, 200 पिक्सल हो गया। अच्छा, अब ये बात नोट करने वाली कि 300 पे जाके कलर वाइट नहीं हुआ, जो उससे ऊपर जो मीडिया क्यूरी लगी थी उसने जो ट्रांसफॉर्मेशन की उसके नीचे वाली मीडिया क्यूरी उसी को इनहेरिट कर रही है। यस सर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो पहली वाली जो ग्लोबल है वही अप्लाई हो रही है, जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे वो इनहेरिट होते रहेंगे। भाई मीडिया क्यूरी इतनी सीधी, बस ज़िंदगी आसान, ख़त्म। अब इसमें एक और चीज़ जो समझने वाली है, हमने इस वक्त पढ़ा मैक्स विद। मैक्स विद का कॉन्सेप्ट क्या है, स्क्रीन इतनी हो या उससे कम हो। यस सर। अगर मिन विद कर दूंगा तो क्या होगा, स्क्रीन इतनी हो या उससे ज़्यादा हो, यस सर। उल्टा चलेगा। सही है, यस सर। अब उल्टे भी खेलते हैं, इसको मैं चेंज कर देता हूँ और क्या करता हूँ, मिन विद, और इसे भी क्या करूँगा, मिन विद। अब देखें, अब उल्टा चल रहा होगा पूरा स्टाइल। जब ये 300 क्रॉस करेगा
तो साइज़ छोटा हो जाएगा। जब ये 500 क्रॉस करेगा तो साइज़ क्या होगा, डीप पिंक कलर। इसको देखते हैं इस वक्त किस पे है, 275 सब बताएं, 275 275 पे। आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ किया, जैसे ही 300 क्रॉस किया तो साइज़ क्या हो गई, चेंज, यस सर मजीद जाते हैं 500 से बाहर निकला तो फिर क्या हुआ, कलर चेंज हो गया कलर चेंज हो गया। ये समझ आ गई, यस सर ज़बरदस्त। अब ये मीडिया क्यूरी इतनी सी है, अब मुझे ये पता है इसकी टेलविंड इम्प्लीमेंटेशन देखनी है आज या नहीं। कौन कहता है यार टेलविंड इम्प्लीमेंटेशन देखने, कौन कहता है रिवाइज करें। पहले टेलविंड वाले हाथ उठाएं, पहले टेलविंड वाले हाथ उठाएं। एक मिनट एक मिनट, मुझे पता कैसे चलेगा, पहले टेलविंड वाले हाथ उठाएं, ठीक है। और क्या कौन कह रहा है रिवाइज करवा दें, अच्छा रिवीजन वाले ज़्यादा है तो हमें उनका ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। और आज वैसे भी हालात कुछ सॉरी क्या है वर्ड क्या, तफ्तीश ना, सॉरी मैं फंस रहा हूँ, माजरत, जो भी है मैं फंस रहा हूँ, आई एग्री। अब रिवीजन सुन लेते हैं, पहले किसका रिवीजन कराऊँ, मीडिया क्यूरी का या सर मीडिया लेआउट्स का। मीडिया को मीडिया क्यूरी का, मीडिया क्यूरी का रिवीजन बहुत आसान है। एक काम करते हैं, एक छोटी सी और एग्जांपल बना लेते हैं, चलेगा उससे, ज़बरदस्त। अब एक काम करते हैं, इसका चेंज कर रहा हूँ मैं नाम, थोड़ा आसान कर देता हूँ, चाइल्ड, ठीक है। थ्योरी अगेन, एक कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें क्लास क्या रख दी मैंने, कंटेनर, कंटेनर से मतलब डिव है, उसकी क्लास नेम क्या है, चाइल्ड कंटेनर। उसके अंदर एक और डिव बनाया, उसका नाम मैंने क्या रख दिया, चाइल्ड। पेरेंट चाइल्ड या कंटेनर चाइल्ड। अब एक काम करते हैं और मज़ीद इसको बेहतर करते हैं, पेरेंट कर लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा। सारे स्टाइल्स मैं इस वक्त मिटा देता हूँ, हम एक ज़ीरो से फिर से शुरू करते हैं। ओके, पेरेंट मीन्स अपर हियरार्की, ऊपर, ठीक है। अबू जी, तो उसकी क्लास क्या करते हैं हम, एक उसमें डिफाइन कर लेते हैं। अब इस मरतबा आप लोग मुझे बताएं क्या करूं। सर विड्थ 100% कोई बता दो यार, एक बंदा खड़ा है। विड्थ 100% विद और हाइट सेट कर दें। विद सेट की इस वक्त हम थोड़ा सा और खेलते हैं, अब लिमिटेड विद और हाइट भी खेलते हैं। 700 px और हाइट 700 px, उस पर बॉर्डर भी थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। कोई मुझे बॉर्डर बताएगा क्या रखूँ। बॉर्डर हाइफन रेडियस 10 पिक्सल 2 px सॉलिड ब्लैक, रेडियस रखना। बाय डिफ़ॉल्ट कलर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर वाइट होगा। चेंज करते हैं बैकग्राउंड कलर, पिंक की आवाज़ आ रही है, डीप पिंक या डीप पिंक, ठीक है। कोड में आते हैं, चेंज करते हैं, फिर क्या होता है, ओह सर्कल काफ़ी बड़ा है, 500 बाय 500, ठीक है, ये अच्छा रहेगा, ठीक है। पेरेंट कंटेनर आ गया डीप पिंक कलर का, उसमें क्या है, उसमें क्या है, एक चाइल्ड है जो अभी हमने स्टाइल नहीं किया। चाइल्ड की स्टाइलिंग क्या है, ये चाइल्ड चाइल्ड देन कर्ली ब्रेसेस, फिर क्या है, सर विड्थ और हाइट विद इसकी देते हैं हम, नहीं 400 तो ज़्यादा हो जाएगा ना, विजुअल नज़र नहीं आए। लेट्स सपोज 250 px एंड हाइट 250 px, और बैकग्राउंड कलर ब्लू, अच्छा डीप स्काई ब्लू, ओके। कंटेनर आ रहा है, चिपक रहा है उससे, यस सर उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, पैडिंग पेरेंट की पैडिंग डिफाइन कर देंगे। पेरेंट में पैडिंग कितनी दें, 20 सर 20 px, यस सर देखते हैं, खूबसूरत सा गंडा गोला बन गया। अब इस पर क्या करेंगे हम, मीडिया क्यूरी लगाएंगे। मीडिया क्यूरी का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले
मीडिया का कीवर्ड। तो मैं मीडिया का कीवर्ड यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, मीडिया, देन सिर्फ यानी ओनली, एंड देन स्क्रीन, ठीक है। एंड किस लिए यूज़ हो रहा है, कंडीशन डिफाइन करने के लिए, ठीक है। मीडिया क्यूरी डिफाइन करने के लिए जो इनिशियल कीवर्ड है वो है मीडिया। फिर मुझे बताना है सिर्फ स्क्रीन के लिए, और स्क्रीन साइज इतनी हो या मैक्सिमम इतनी हो या मिनिमम इतनी हो। तो बेसिकली मैंने डिफाइन किया एंड का कीवर्ड, और फिर ब्रैकेट के अंदर मैं विथ डिफाइन करूंगा स्क्रीन की, मैक्स विथ क्या होगी, मैं अकेला करूँगा, आप लोग भी बताएंगे। इस मतलब हम 400 करते हैं, देखते हैं क्या होता है, और उस पर हम एक्शन बताएं मुझे। चाइल्ड को क्या करना है भाई, बताएं। अच्छा, विद और हाइट से हट के कुछ खेलते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर इसका कर लेते हैं हम वाइट, और फिर इस पर बॉर्डर रेडियस भी लगा देते हैं जैसे, ठीक है। और कुछ लिख लो, ठीक है। अच्छा, लिखने का ये कंट्रोल नहीं हो सकता मीडिया क्वेरीज, लेकिन हम कुछ इसमें ऑलरेडी लिख सकते हैं, जैसे चाइल्ड है वो लिख सकते हैं। अच्छा, अभी हम किसको कंट्रोल कर रहे हैं, सिर्फ चाइल्ड को। पेरेंट भी कंट्रोल हो सकता है। पेरेंट कैसे होगा, बस वही पेरेंट की क्लास आई, और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर चेंज करके ग्रीन कर देता हूँ। अब पेरेंट का कलर चेंज हो जाएगा, इसको जाके देखते हैं ब्राउज़र पे। नाइन एट, देखो हो गया चेंज, जादू हो रहा है। हेडलाइट जल रही है ऐसा लग रहा है, ठीक है। इसी का खेल है सारा, ठीक है। पहले पाकिस्तानी झंडा था, फिर कौन सा बन गया, फेमिनिस्ट का, ठीक है। बट मीडिया की वीकनेस ही, मीडिया क्यूरी है इतनी सी, अब आपके ऊपर है कितना खेले। दूसरी चीज़, राउटिंग या सॉरी लेआउट का रिवीजन करना। कौन कह रहा है लेआउट का करना, समझ आ गया, वो भाई बोलने करना। तुम आ जाओ यार, आगे आ जाओ, फिर आज क्लास ख़त्म करते हैं, लग रहा गर्मी बहुत होगी। और लास्ट क्लास नहीं, सॉरी, अगली क्लास में असाइनमेंट प्लीज़ बना लीजिएगा, मैं कोशिश करके आज डालूंगा, और इसी का डालूंगा मीडिया क्यूरी का, ठीक है। अगर हमें यही जैसे रिस्पॉन्सिव आपने 400 500 पे करी थी, एक मिनट दी थी मैक्सिमम, अगर हमें 700 पे देनी हो तो वो कैसे देंगे, डबल कि 700 पे अलग मिस काम करे और 400 पे सर आप असाइनमेंट दो मीडिया क्यूरी रूल डिफाइन कर दो, एक 700 पे, 400 पे। अभी करके तो मैंने दिखाया था, एक में डीप पिंक कलर किया था, उससे पहले फिर उसकी बेहद इंक्रीज कर दी, डिक्रीज कर दी। सर असाइनमेंट कौन से सबमिट करवाने, जो असाइनमेंट सबमिट नहीं करेगा उसकी आखिरी क्लास है। दो असाइनमेंट है ना सर कौन से करने हैं, अरे पिन मैसेज चेक कर, तुम सो रहे थे क्लास में। सर, दो है ना असाइनमेंट। सर हेडर और फुटर वाला था, अलावा मैं बताऊंगा ना क्या करना है।